नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। आज हम NCERT बुक से चैप्टर 15 प्रायिकता में प्रश्नावली 15.1 के 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों का हल जानेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार सूत्र पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। इसे आसान तरीके से भी कह सकते हैं, प्रायिकता बराबर घटना की संख्या बट्टे घटना की कुल संख्या। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट। इस चिन्ह को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, या कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसे दूसरे तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल इवेंट माइनस नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ टोटल इवेंट, यानी घटना की कुल संख्या माइनस घटना की संख्या बट्टे घटना की कुल संख्या। जब पी नॉट दिया रहे तब पी इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 है। रिक्त स्थान में हम लोग 1 भरते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान में 0 है लिखेंगे, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है। ऐसी घटना निश्चित या अवश्य या निर्धारित या संभव घटना कहलाती है। चौथा प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ एक शब्द आता है समप्रायिक। समप्रायिक को हम लोग समसंभावी भी कह सकते हैं। तो समप्रायिक का अर्थ समझते हैं, जब प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रायिकताओं की लगभग बराबर होने की प्रत्याशा या संभावना हो तो घटना या परिणाम समप्रायिक कहलाता है। जैसे सिक्के का उछालना, पासे को फेंकना। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो इसका उत्तर होगा समप्रायिक नहीं है, क्योंकि दोनों परिणामों की समान संभावना नहीं है। यदि गाड़ी खराब होगी तो नहीं चलेगी, यदि गाड़ी सही होगी तो ज़रूर चलने लगेगी। यहाँ पर दोनों परिणामों के होने की संभावना समान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो यह घटना भी समप्रायिक नहीं है, क्योंकि दोनों परिणामों की समान संभावना नहीं है। तीसरा प्रश्न, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो यह कहना समप्रायिक है, क्योंकि दोनों परिणामों की समान संभावना है। चौथा प्रश्न है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो यह घटना भी समप्रायिक है, क्योंकि दोनों परिणामों की
समान संभावना है। तीसरा प्रश्न है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? उत्तर होगा, सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि माना जाता है क्योंकि सिक्के में अपक्षपात पूर्ण गुण होता है। सिक्के बिना किसी कारण के एक ओर की अपेक्षा दूसरी ओर अधिक गिरने की संभावना कम होती है। यदि हम प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो सिक्के में चित्त और पट आने की संभावना बराबर हो जाती है, अतः यह एक समप्रायिक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है तथा 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन है 2/3, तो इसका मान आता है 0.67, तो यह 0 से 1 के बीच में है। दूसरा आता है -1.5। जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है, तो यह माइनस में है यानी ऋणात्मक है, तो यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन है 15%, से हम लोग दशमलव बनाते हैं तो 0.15, यानी यह भी 0 से 1 के बीच में है। 0.7, तो यह भी 0 से 1 के बीच में है, अतः इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा -1.5, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता 0 से कम अर्थात ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू देते हैं, एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटा लेते हैं, तो आंसर आता है 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 0.95। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। छठा प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला प्रश्न है, संतरे की महक वाली है और दूसरा प्रश्न है नींबू की महक वाली है। छठा प्रश्न, माना कि थैले में कुल गोलियों की संख्या बराबर x। तो पहला प्रश्न है, एक गोली संतरे की महक वाली के लिए संतरे की महक वाली गोली की संख्या बराबर 0, कुल गोलियों की संख्या बराबर x, इसलिए संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर संतरे की महक वाली गोली की संख्या बट्टे कुल गोलियों की संख्या। तो संतरे की महक वाली गोली की संख्या है 0 और कुल गोली की संख्या है x, तो 0/x आता है और इसका परिणाम 0 ही आता है, यानी 0 आता है। उत्तर लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर 0। दूसरा प्रश्न है, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो नींबू की महक वाली गोली की संख्या बट्टे कुल गोलियों की संख्या। हम लोग जानते हैं कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, अतः नींबू की महक वाली गोली की संख्या हो जाएगी x और कुल गोलियों की संख्या हो जाएगी x, तो x/x हो जाएगा। उत्तर 1 आ जाता है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, नींबू की महक वाली
गोली की प्रायिकता बराबर 1। 7वां प्रश्न, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न हो की प्रायिकता है 0.992। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न हो की प्रायिकता। 1 में 0.992 घटा लेते हैं तो हमारा उत्तर आता है 0.008। तो उत्तर लिखेंगे 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो की प्रायिकता बराबर 0.008। 8वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, पहला प्रश्न है लाल हो और दूसरा प्रश्न है लाल नहीं हो। लाल गेंद की संख्या नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3, काली गेंद की संख्या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 5, कुल गेंद की संख्या नंबर ऑफ टोटल बॉल इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हम लोग पहला प्रश्न बनाएंगे लाल गेंद की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो लाल गेंद की संख्या बट्टे कुल गेंद की संख्या, नंबर ऑफ रेड बॉल बट्टे नंबर ऑफ टोटल बॉल। तो लाल गेंद की संख्या हो गई 3 और कुल गेंद की संख्या हो गई 8। लाल गेंद की प्रायिकता होगी 3/8। तो उत्तर लिखते हैं लाल गेंद की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3/8। दूसरा प्रश्न है, गेंद लाल नहीं हो की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी 1 माइनस लाल गेंद की प्रायिकता। तो पहले प्रश्न में जान चुके हैं कि लाल गेंद की प्रायिकता 3/8 है। 1 घटाओ 3/8 लिखते हैं। अब इसका हल करते हैं तो 5/8 आता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे गेंद लाल नहीं हो की प्रायिकता बराबर 5/8। 9वां प्रश्न, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला प्रश्न है लाल है, दूसरा प्रश्न है सफ़ेद है, तीसरा प्रश्न है हरा नहीं है। तो लिखेंगे लाल कंचे की संख्या बराबर 5, सफ़ेद कंचे की संख्या बराबर 8, हरे कंचे की संख्या बराबर 4, कुल कंचे की संख्या बराबर, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17। पहला प्रश्न लाल है यानी लाल कंचे की प्रायिकता बराबर लाल कंचे की संख्या बट्टा कुल कंचे की संख्या। तो लाल कंचे की संख्या हो गई 5 और कुल कंचे की संख्या हो गई 17। तो लाल है अर्थात लाल कंचे की प्रायिकता 5/17। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे लाल कंचे की प्रायिकता बराबर 5/17। दूसरा प्रश्न है सफ़ेद है यानी सफ़ेद कंचे की प्रायिकता बराबर सफ़ेद कंचे की संख्या बट्टा कुल कंचे की संख्या।
तो सफ़ेद कंचे की संख्या है यहाँ 8 और कुल कंचे की संख्या है 17। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे सफ़ेद कंचे की प्रायिकता बराबर 8/17। तीसरा प्रश्न, हरा कंचा नहीं है कि प्रायिकता बराबर 1 घटाव हरे कंचे की प्रायिकता। तो 1 घटाव हरे कंचे की प्रायिकता में 1 माइनस हरा कंचा की संख्या बट्टे कुल कंचे की संख्या। तो हो जाएगा 1 घटाव हरा कंचा की संख्या है 4 और कुल कंचे की संख्या है 17। एलसीएम 17 ले लेते हैं तो हो जाएगा 17 घटाव 4 यानी 13/17। तो हम लोग उत्तर लिखते हैं हरा कंचा नहीं है कि प्रायिकता बराबर 13/17। 10वां प्रश्न, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला 50 पैसे का होगा, दूसरा 5 रुपये का नहीं होगा। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 100, 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 50, 2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 20, 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 10। तो कुल सिक्के की संख्या हो जाएगी 100 जोड़ 50 जोड़ 20 जोड़ 10 यानी 180। तो पहला प्रश्न है 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर 50 पैसे के सिक्के की संख्या बट्टे कुल सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर हो गया 100 और कुल सिक्के की संख्या 180। हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 2 से 18 9 बार में भाग लग जाएगा, 2 से 5 बार में भाग लग जाएगा। उत्तर आता है 5/9। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता बराबर 5/9। दूसरा प्रश्न, 5 रुपया का सिक्का नहीं की प्रायिकता बराबर 1 घटाव 5 रुपये के सिक्के की प्रायिकता। तो लिखेंगे 1 घटाव 5 रुपये के सिक्के की संख्या बट्टे कुल सिक्के की संख्या। तो हो जाएगा 1 घटाव 5 रुपये के सिक्के की संख्या हो गई 10 और कुल सिक्के की संख्या हो गई 180। तो हम लोग अब एलसीएम ले लेते हैं। 180 का एलसीएम आता है 180। भिन्न का हल करते हैं तो 180 घटाव 10 बराबर 170/180। अब 0 भाग लगा देते हैं तो हो जाता है 17/18। तो उत्तर लिखते हैं ₹5 का सिक्का नहीं की प्रायिकता बराबर 17/18। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।